Good morning. Welcome to all of you. My YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a biological topic, heart. So first of all, we study external structure of heart. तो हार्ट एक्सटर्नली देखने पर कैसा जो इसका एक्सटर्नल फीचर है, तो देखिए गौर से, इसका एक्सटर्नली डायग्राम दिया हुआ है। हार्ट एक्सटर्नली जो है कि इसमें 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। डायग्राम में जैसे कि हम लोग एक्सप्रेस हो रहा है, 2 एट्रियम ऊपर के जो 2 चेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, डायग्राम में दिख रहा है। 4 चेंबर में ऊपर 2 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, ये जो दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियम, क्लियर। वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक्सटर्नली देखिए, ये फर्स्ट हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। इसमें वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा, ये हो गया। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी पोर्शन से ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और राइट एट्रियम में ला करके इसको पुर करती है। इन्फीरियर वेना कावा ये बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड को लाती है और ला करके राइट एट्रियम में ये वो कर देती है। इसके बाद तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। अब आ गया पल्मोनरी वेंस। ये पल्मोनरी वेंस है 2 और ये 2 पल्मोनरी वेंस है, 4 होती है। ये पल्मोनरी वेंस प्योर ब्लड को कैरी करती है लंग्स से और ला करके लेफ्ट एट्रियम में इसको मर्ज कर देती है। कौन? ये पल्मोनरी वेंस 2 है और 4 पल्मोनरी वेंस है इसमें, जो कि लंग्स से प्योर ब्लड को कैरी करती है और ला करके लेफ्ट एट्रियम में ये डाल देती है। क्लियर? गौर करते हैं क्या क्या है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को ला करके राइट एट्रियम में डालती है। इन्फीरियर वेना कावा बॉडी की लोअर पार्ट से ब्लड को ला करके राइट एट्रियम में पुर करती है। पल्मोनरी वेंस 4 होती है, 2 राइट लंग से ब्लड को लाती है और लेफ्ट एट्रियम में, और 2 राइट ये लेफ्ट लंग से ब्लड को लाती है 2 और लेफ्ट एट्रियम में। तो मतलब पल्मोनरी वेंस प्योर ब्लड को लंग से लाती है और लेफ्ट एट्रियम में ला करके पुर करती है। इसके बाद ये एओर्टा है, ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम से बॉडी के ऊपरी पोर्शन में ले जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज ये है आपका इम्प्योर ब्लड को, ठीक है ना, बॉडी के अदर पार्ट से लाता है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये लाती है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नली। अब इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू यदि चाहते हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तो स्टेटमेंट के थ्रू हम ध्यान देते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन
विच इज अबाउट साइज ऑफ आवर फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो कि हमारे फिस्ट मुट्ठी के बराबर होता है। क्या होता है? हार्ट इज होलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज अबाउट साइज ऑफ आवर फिस्ट। यह होलो खाली, भीतर से एकदम खाली मस्कुलर ऑर्गन से जो कि हमारे किसके बराबर होता है? तो मुट्ठी के बराबर होता है। इट मेजर्ड अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। It is measured about 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth। यह 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर जो कि चौड़ा होता है। It is shaped like a cone and weight about 300 ग्राम in an adult। इसका शेप कैसा होता है? कोन शेप का होता है। एंड वेट अबाउट 300 ग्राम इन एन एडल्ट, और इसका वेट एडल्ट में 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन बोथ लंग्स। हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। अपर 2 स्मॉल साइज ऑरिकल्स, ऊपर के 2 छोटे छोटे साइज के ऑरिकल होते हैं। और एट्रियम, उसको हम एट्रियम कहते हैं। ऊपर के जो है कि 2 स्मॉल साइज ऑरिकल होते हैं जिसको हम एट्रियम कहते हैं। एंड लोअर 2 लार्ज साइज वेंट्रिकल, और नीचे 2 जो है कि लार्ज साइज के वेंट्रिकल होते हैं। तो अपर 2 स्मॉल साइज ऑरिकल्स और एट्रियम एंड लोअर 2 लार्ज साइज वेंट्रिकल। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है द वॉल ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। द वॉल्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। जो हार्ट की वॉल होती है वो कार्डिक मसल्स की बनी होती है। ठीक है ना? हार्ट की जो वॉल होती है किसकी बनी होती है? कार्डिक मसल्स की, जो कि होल लाइफ एक्शन में रहती है, कभी भी वो रिलैक्स नहीं होती। एंड आउटर डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज्ड द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। करेक्ट? एन आउटर डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज्ड द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। हार्ट के बाहर डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है जिससे हार्ट को कवर करती है, नोन एज पेरिकार्डियम, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान देने की बात है, 2 पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि मोस्टली जो है कि राइज हो सकते हैं। पहला कि द वॉल ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो हार्ट की वॉल है वो किस मसल्स की बनी होती है। ऑप्शन दे देगा आप। ठीक है ना? अदर ए ऑप्शन ए में किसी दूसरे मसल्स का, सिलियरी मसल्स दे दे। बी में आपको दे दे आइरिस मसल्स। सी में दे दे अदर, और एक ऑप्शन में कार्डिक मसल्स हो जाएगा। तो हम किस ऑप्शन को चूज करेंगे? तो द वॉल्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। तो कौन सी मसल्स हम जो है कि सेलेक्ट करेंगे? कार्डिक मसल्स। तो यहाँ पर गौर करने की बात है, क्वेश्चन जो है कि यहाँ से राइज हो सकता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हार्ट की वॉल होती है वो किस मसल्स की बनी होती है? तो कार्डिक मसल्स। क्लियर?
दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ हार्ट चारों ओर से कवर होता है इस मेम्ब्रेन से, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यहाँ भी क्वेश्चन रह सकता है कि हार्ट जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उस मेम्ब्रेन का नाम। नेम द मेम्ब्रेन बाय विच हार्ट इज कवर्ड। अब इसमें जो है कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक पेरिकार्डियम होगा, तो हम अपना जो है कि सही आंसर किस पर टिक करेंगे, पेरिकार्डियम पर। क्वेश्चन दे देगा कि हार्ट जिस मसल से, जिस जो है कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उसका नाम है। आउटर डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज द हार्ट इज नोन एज, और दे देगा, इसमें दे देगा, तो किस ऑप्शन चूज करेंगे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो कि मेम्ब्रेन है जिससे कि हार्ट क्या होता है, कवर होता है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, 2 पॉइंट से क्वेश्चन हमारे इरेज हो सकते हैं। तीसरा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी फोकस करना है। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजर्ड। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। किसी मैकेनिकल इंजरी से पेरिकार्डियम जो है कि हार्ट को क्या करता है, इंजर होने से रोकता है। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक बन सकता है, क्वेश्चन राइज हो सकता है, स्पेस बिटवीन द 2 पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। जो हार्ट को डबल मेम्ब्रेन, जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कवर होती है, तो उसमें गैप होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो स्पेस बिटवीन द 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में के बीच में जो स्पेस गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं। 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में द स्पेस बिटवीन 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बी सी डी। डी में दिया होगा पेरिकार्डियल स्पेस, तो हम किस पर टिक करेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस पर। तो 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, पेरिकार्डियल स्पेस। यहाँ से क्वेश्चन है कि बन सकता है। और देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ भी क्वेश्चन, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनेंगे। पेरिकार्डियल स्पेस फील्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड्स दैट कीप द हार्ट मॉइस्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। नेम द फ्लूइड विच इज फील्ड, ठीक है ना, बिटवीन द पेरिकार्डियल स्पेस। क्वेश्चन बन सकता है, नेम द फ्लूइड्स दैट फील्ड विथ पेरिकार्डियल स्पेस इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने वाले जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। पेरिकार्डियल स्पेस filled with pericardial fluids. Name the fluid which is filled with pericardial space। तो हम क्या ऑप्शन करेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। क्या करता है इसका वर्क, फंक्शन द पेरिकार्डियल फ्लूइड, कीप हार्ट मॉइस्ट एंड रिड्यूस फंक्शन। क्लियर।